छात्रों, आज की हिंदी कक्षा में आप सबों का स्वागत है। जहाँ तक पाठ्यक्रम की बात है वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा बता चुका हूँ और अभी हम लोग जो मुख्य पुस्तक है आरोह भाग 2 उसमें पद्य भाग से शुरू कर रहे हैं और आज का हमारा पाठ है आरोह भाग 2 के अंतर्गत पद्य भाग में हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता आत्म परिचय। छात्रों, पाठ शुरू करने से पहले आप लोग साथ में पुस्तक ज़रूर रखें और पुस्तक रखते हुए आप लोग पेज नंबर 5 में देखें। जो कविता दी हुई है वैसे स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा, फिर भी भावार्थ, शब्दार्थ, अलंकार, शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य समझने के लिए पुस्तक साथ में रखना जरूरी है। आप वीडियो भी देखें और पुस्तक की पंक्ति भी देखें। आइए शुरू करते हैं। प्रथम पैराग्राफ, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। अब यहाँ कवि कह रहे हैं कि मैं जीवन का भार लिए फिरता हूँ। यहाँ जीवन का, जग जीवन का भार का तात्पर्य क्या है? यहाँ जो जग जीवन शब्द है, जग जीवन का तात्पर्य है सांसारिक मोह माया। जग जीवन का तात्पर्य है सांसारिक मोह माया भी कह सकते हैं और सांसारिक गतिविधि भी कह सकते हैं और साथ ही हम जग जीवन को दुनियादारी भी कह सकते हैं। तो कवि कह रहे हैं मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, अर्थात मुझ पर सांसारिक चिंताओं और दुनियादारी का भार बहुत है, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मैं अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत रहता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तात्पर्य यह है कि फिर भी मेरा हृदय प्रेम से लबालब भरा हुआ है, मुझे किसी प्रिय ने प्रेम किया। अर्थात कवि यहाँ अपना वियोग दिखा रहे हैं। कवि की कोई प्रेमिका है जो कवि के पास नहीं है। कवि कह रहे हैं कि फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कि मुझसे किसी प्रिय ने प्रेम किया है तो मैं उस प्रिय के प्रेम के लिए फिरता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। तीसरी पंक्ति है, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। चौथी पंक्ति, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत। झंकृत का क्या तात्पर्य होता है? झंकृत का अर्थ होता है तारों को बजाकर स्वर निकालना। जैसे सितार बजाते हैं तो उसका तार ऐसे बजाते हैं, तो जब हम तार को बजाते हैं तो तार में कंपन होती है और उससे झनकार निकलता है। वही यहाँ शब्द है झंकृत। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, अर्थात कवि कह रहे हैं कि मेरी सांसें जो है वो मेरी सांसों के तार उस प्रेम की छुअन से। कर दिया किसी ने जिनको छूकर झंकृत, अर्थात मेरे सांसों के जो तार हैं उस प्रेम की छुअन से। अर्थात कवि की प्रेमिका ने कवि के प्रेम को छुआ है, उसके छुअन से संगीत की तरह बज उठा है। अर्थात कवि कहते हैं कि मेरी सांसों के तार उस प्रेम की छुअन से संगीत की तरह बज उठा है। इसलिए चौथी पंक्ति में मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ, अर्थात अब मैं उसी प्रेम की झंकार में खोया खोया सा जी रहा हूँ। अब इसका यदि हम शिल्प सौंदर्य देखेंगे तो शिल्प सौंदर्य में देखिए, यहाँ है सांसों के 2 तार। सांसों के 2 तार, लास्ट पंक्ति में देखिए, अंतिम में लिखा हुआ है सांसों के 2 तार। सांसों के 2 तार में रूपक अलंकार है। कवि का जीवन मानो कोई वाद्य यंत्र सा बन गया है, अर्थात कवि का जो जीवन है वो वाद्य यंत्र के समान। सांसों के 2 तार के ऊपर वाद्य यंत्र के रूप का आरोप किया गया है, इसलिए सांसों के 2 तार में
रूपक अलंकार है। अब इसकी भाषा देखते हैं कि भाषा का प्रवाह निर्झर के समान अवरोधित, सहज और संगीतात्मक है और भाषा में श्रृंगार रस की उन्मुक्त अभिव्यक्ति हुई है। गीत की भाषा से मधुर लय निकल रहा है, अर्थात पूरे काव्यांश की जो भाषा है वो संगीतात्मकता लिए हुए है। आगे देखते हैं दूसरा पैराग्राफ में है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अब यहाँ है, कवि कह रहे हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। अब देखिए स्नेह सुरा, स्नेह रूपी सुरा, स्नेह मतलब प्रेम, सुरा मतलब शराब, मद्य। तो यहाँ स्नेह सुरा का तात्पर्य है प्रेम रूपी शराब या प्रेम रूपी सुरा। तो मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। कभी कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का हमेशा, प्रेम रूपी शराब का हमेशा पान किया करता हूँ, पीता रहता हूँ। आशय यह है कि मैं सदा प्रेम के भावों में डूबता और उतरता रहता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। इसका तात्पर्य क्या है कि मैं संसार मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे पागल, प्रेमी, आवारा आदि आदि कहता है, मैं इसका ध्यान नहीं किया करता हूँ। मैं स्नेह सुरा का, मैं मतलब प्रेम के पागलपन में मैं हमेशा घूमते रहता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान क्या करता हूँ। जग मतलब संसार, मैं संसार के लोगों का कभी ध्यान नहीं करता हूँ कि मैं अपने पागलपन में क्या कर रहा हूँ। संसार के लोग मुझे तरह तरह से पागल, प्रेमी, आवारा आदि आदि कह करके पुकारता है, मैं इन सब पर ध्यान बिल्कुल नहीं देता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान क्या करता हूँ। कवि कह रहे हैं जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, अर्थात यह संसार सदा उन्हीं लोगों की स्तुति करता है। जग उनको पूछता है, उन्हीं की स्तुति करता है, उन्हीं की प्रार्थना क्या करता है जो जग की स्तुति क्या करते हैं। अर्थात जिसको संसार में किसी से कुछ लेना देना रहता है वही व्यक्ति उसको भी देखता है। अर्थात हम किसी से कुछ चाहते हैं तो वो भी हमसे कुछ चाहता है। अर्थात लोग सामाजिक सरोकार वाले कवियों को पसंद किया करते हैं। सामाजिक सरोकार मतलब जो वैसा कवि जो संसार से कुछ लेना देना चाहता है। मैं वैसा कवि नहीं हूँ, मैं केवल कविता लिखता हूँ, लेकिन कविता के बदले में संसार से मुझे कुछ मिले, मैं ऐसी बात नहीं चाहता हूँ। और अंतिम पंक्ति में है, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं अपने गीतों में अपने मन के भावों को व्यक्त करता हूँ। मैं अपने मन का गान का तात्पर्य है कि कवि कहते हैं कि मैं अपने गीतों में अपने मन के भावों का गान किया करता हूँ, अपने मन के भावों को मैं व्यक्त करता हूँ, लिखता हूँ। अर्थात अपनी कविताओं का विषय मैं स्वयं ही हूँ। मैं अपनी बात लिखता हूँ, अपना गान क्या करता हूँ, मैं दूसरे के बारे में नहीं लिखता हूँ, क्योंकि मुझे संसार से कुछ लेना देना नहीं है कि मैं अच्छी कविता बनाऊँ तो उसके बदले में संसार से मुझे कुछ मिले। अब इसका शिल्प सौंदर्य देखते हैं। शिल्प सौंदर्य में अब यहाँ देखिए स्नेह सुरा, स्नेह रूपी सुरा। अब स्नेह के ऊपर सुरा के रूप का आरोप किया गया है, इसलिए स्नेह सुरा में, पहली पंक्ति में स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है। जहाँ किसी सामान्य के ऊपर विशेष का आरोप किया जाए, अर्थात स्नेह सामान्य है, वहाँ विशेष सुरा का आरोप हुआ है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। साथ ही साथ भाषा सरल, सहज एवं बोधगम्य है और संगीतात्मकता यहाँ भी व्यक्त हो रही है और श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति भी हो रही है और भाषा संस्कृत निष्ठ भी है, क्योंकि स्नेह, ध्यान, जग इत्यादि ये सब तत्सम शब्द का प्रयोग कवि ने किया है। अब आगे देखते हैं इसी कविता का तीसरा भाग। तीसरा भाग में है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ,
मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। अब कवि कहते हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं इस दुनिया के बारे में नए नए मनोभाव, उद्गार मतलब भाव, और यहाँ भाव का तात्पर्य है कवि का भाव। मैं निज उर मने हृदय, मैं निज उर के, मैं अपने हृदय के उद्गार लिए अर्थात मनोभाव लिए फिरता हूँ, घूमता रहता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं इस दुनिया के बारे में एक नए नए मनोभाव को लिए रखता हूँ। दूसरी पंक्ति, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। निज उर के उपहार, उपहार मतलब क्या होता है? उपहार का मतलब होता है तोहफा। मैं निज उर के, मैं अपने हृदय के उपहार अर्थात तोहफा लोगों को देने के लिए घूमता रहता हूँ। मैं किसी से कुछ लेना नहीं चाहता, बल्कि मैं लोगों को देना चाहता हूँ। इसलिए कवि कह रहे हैं कि मैं इस संसार को अपने हृदय के कोमल भाव को प्रदान करना चाहता हूँ। जो कोमल भाव मेरे हृदय में उत्पन्न होता है उसको मैं कविता के रूप में लिख करके उपहार के रूप में लोगों को देना चाहता हूँ। तीसरी पंक्ति है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। अपूर्ण मतलब अधूरा, भाता मतलब अच्छा लगना, न भाता मतलब अच्छा नहीं लगना। तो कवि कह रहे हैं कि यह बाहरी संसार मुझे अधूरा सा लगता है। मतलब बाहरी संसार का तात्पर्य क्या है? कवि का अपना संसार अपने हृदय के अंदर है, इसलिए कवि को बाहरी संसार अर्थात दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं। इसलिए कहता है ये बाहरी संसार मुझे अधूरा लगता है, क्योंकि संसार के लोग केवल लेना जानते हैं, देना नहीं जानता है। मैं तो केवल देना जानता हूँ। इसलिए कवि कहते हैं कि यह बाहरी संसार मुझे अधूरा लगता है, यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। यह अपूर्ण संसार मुझको न भाता, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसमें क्यों नहीं अच्छा लगता है? क्योंकि इसमें प्रेम का अभाव है। कोई किसी से प्रेम करना नहीं चाहता है, और मैं तो सबको प्रेम बांटना चाहता हूँ। इसलिए यह प्रेम विहीन संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। तीसरी पंक्ति देखिए, चौथी पंक्ति देखिए, मैं अपने सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। तात्पर्य क्या है? कवि कह रहे हैं कि मेरे मन में प्रेममय संसार है, मेरे मन में प्रेम से भरा हुआ संसार है। तो कवि कह रहे हैं कि जिसे लिए लिए मैं भटकता रहता हूँ, अर्थात मेरे मन में केवल प्रेम का संसार है, मैं उसी संसार को लिए लिए इधर उधर घूमता रहता हूँ। मैं अपने अनुसार एक प्रेमिल संसार रचना चाहता हूँ। अब इसका शिल्प सौंदर्य देखते हैं कि शिल्प सौंदर्य में देखिए कि यहाँ है संस्कृत निष्ठ भाषा। क्यों? क्योंकि यहाँ निज, उद्गार, उपहार, अपूर्ण ये सारे संस्कृत निष्ठ शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं। तो इसलिए यहाँ कवि ने संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया है, और भाषा सरल और सहज है, और इसमें भी संगीतात्मकता भरी हुई है, और साथ ही साथ श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति तो हो ही रही है। अब आगे देखते हैं चौथा पैराग्राफ जो है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मैं सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। अब यहाँ कवि कह रहे हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। दहा का मतलब है जलना। कवि कह रहे हैं कि मैं स्वयं ही एक अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जलाता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कवि कह रहे हैं मैं अपने हृदय में ही अपने प्रेम की अग्नि को जलाता हूँ, फिर उसकी आँच से स्वयं सुलगता रहता हूँ। अर्थात मेरे अंदर जो आग जलती है, मैं उसी की आँच से हमेशा जलते, अर्थात मेरे अंदर हमेशा प्रेम की जो ज्वाला है वो धधकती रहती है। दूसरी पंक्ति देखिए, सुख दुख दोनों में मस्त रहा करता हूँ। तात्पर्य है मैं इसी प्रेम दीवानगी में मस्त होकर जीवन में आए सुख दुख के बीच में तल्लीन रहा करता हूँ, लगा रहा करता हूँ। सुख दुख दोनों में मस्त रहा करता हूँ, मतलब मैं रात दिन सुख दुख में मस्त रहता हूँ। और तीसरी पंक्ति है, जग भव सागर तरने को नाव बनाए। भव सागर अर्थात संसार रूपी सागर, भव माने संसार,
तो भव सागर मतलब संसार रूपी सागर, यहाँ भी रूपक अलंकार है। तो भव सागर तरने को नाव बनाए। लोग जग मतलब संसार के लोग भव सागर तरने को नाव बनाए। संसार के लोग जो हैं इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए नाव, यहाँ नाव का तात्पर्य है तरह तरह के उपाय करते हैं। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कभी करें मैं भव मौजों पर, मौज मतलब होता है किनारा, भव माने संसार। मैं इस संसार के किनारे रह करके हमेशा मस्ती में घूमते रहता हूँ। इसलिए कवि कह रहे हैं कि इस संसार में मैं संसार के किनारे लग जाता हूँ और अपने प्रेम की मस्ती और उमंग में हमेशा जीता रहता हूँ। अब इसका भी हम लोग शिल्प सौंदर्य देखते हैं। चौथा पैराग्राफ का शिल्प सौंदर्य है, जैसा कि मैंने पहले बताया, भव सागर अर्थात संसार रूपी सागर में रूपक अलंकार है जो आपके तीसरी पंक्ति में दिखाई दे रहा है, भव सागर। फिर है भव मौज मतलब यहाँ मौजों का तात्पर्य है किनारा, तो मौज के ऊपर किनारे का आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। यहाँ किनारा से तात्पर्य है संसारिक विषय वासना। भव मौज मतलब भव माने संसार, मौज मतलब विषय वासना। तो मौज के ऊपर विषय वासना के रूप का आरोप किया गया है, इसलिए भव मौज में रूपक अलंकार है। यहाँ भी पद्यांश, अब भाषा में देख लेते हैं। भाषा इसमें भी संस्कृत निष्ठ है और भाषा में संगीतात्मकता भी मौजूद है और इसमें भी श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हो रही है। इसी के साथ अब हम लोग 5वां जो अनुच्छेद है वो अगले वीडियो में देखेंगे।